बांग्लादेश के मुद्दे पे आज ऑल पार्टी मीटिंग थी, आप लोगों को नहीं बुलाया गया, आपने इसे लेकर ट्वीट भी किया, सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है तो वो इस बात पे निर्भर नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी किस पार्टी से खुश हैं, किस पार्टी से नाराज हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पे तो सबको लेके चलना होता है। तो एक राष्ट्रीय दल जिसके लोकसभा में 3 सांसद हैं, राज्यसभा में 10 सांसद हैं, उस पार्टी को सर्वदलीय बैठक में न बुलाना, मैं समझता हूं कि ये सरकार की अगंभीरता को भी दिखाता है और ओछी मानसिकता को भी दिखाता है। इतने छोटे मन से आप देश के मसलों का समाधान नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर आप कोई गंभीर फैसला नहीं ले सकते अगर आप देश के राष्ट्रीय दल को बैठक में ही नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि आप उससे खुश हैं कि नाराज हैं। मैं समझता हूं ये बिल्कुल सरकार की एक ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है और उनकी अगंभीरता को प्रदर्शित करता है। बांग्लादेश में जो भी हालात हैं अभी, भारत आप कैसे देखते हैं कि भारत पे उसका क्या असर पड़ेगा और ये कितना आगामी समय के लिए चुनौतीपूर्ण है? देखिए, वो जो वहां पे पूरा मामला शुरू हुआ वो आरक्षण के सवाल को लेकर शुरू हुआ। अब वो सवाल कैसे इतना बड़ा बन गया कि इतना एक विराट आंदोलन खड़ा हो गया कि एक प्रधानमंत्री को ही देश छोड़ के भागना पड़ा। दूसरा पक्ष इसका यह है कि सारी विपक्षी पार्टियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, जो मौजूदा प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उन्होंने। और चुनाव जो है वो रिग किए गए, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है। भारत के साथ निश्चित रूप से उनके संबंध अच्छे थे और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन विपक्ष को अपने देश के अंदर दबाना, नेताओं को जेल में रखना, चुनाव को रिग करना, मैं समझता हूं ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार स्थापित हो, वही भारत के लिए अच्छा है, जिसका लोकतंत्र में यकीन हो। क्योंकि समय समय पे वहां अस्थिरता देखी गई है। जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान जी की हत्या हुई थी 1975 में। तो इस पार्टी के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, इस सरकार के साथ भारत के रिश्ते अच्छे थे, जो अब नहीं है। लेकिन जो भी सरकार वहां पे बने, उसका लोकतंत्र में यकीन हो और भारत के साथ उससे अच्छे रिश्ते हों, ये हम लोगों के लिए ठीक होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। और दूसरी बात ये कि सीमाओं पर भी इस वक्त बहुत कड़ी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारी बड़ी सीमा लगती है, तो उस पर भी नज़र बना के रखना जरूरी है। आपको लगता है कि ऑल पार्टी में आपको या अन्य कई और दलों को तो उसमें ये सब मुद्दे रखे जा सकते हैं? मुझे मालूम नहीं कि क्यों नहीं बुलाया गया, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया गया। हो सकता है मैंने कल एक ट्वीट कर दिया कि जो तानाशाही करेगा उसको देश छोड़ के भागना पड़ेगा, तो मैंने तो किसी नेता का नाम नहीं लिया। अब इस बात से अगर बीजेपी नाराज है तो मैं इसका कोई इलाज कर नहीं सकता। और बीजेपी के लोगों को क्यों लगता है कि जब तानाशाही शब्द का इस्तेमाल होता है तो सिर्फ उनके नेता के लिए होता है? अब देखिए ना, कल मैंने ये ट्वीट किया, उसके नीचे पूरा मोदी का परिवार हैंडल के हजारों ट्वीट में मुझे गालियां देने के लिए आ गए। अरे भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा। इसका मतलब खुद मोदी जी के भक्त ये मानते हैं कि वो तानाशाह है। तो ये है। एक दूसरा मुद्दा, आज विपक्षी दलों ने, इंडिया ब्लॉक पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करती है और हम कल टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन जी ने मामला उठाया था, हम लोग उनके साथ हैं। कितना बड़ा मुद्दा है ये आपको लगता है? और निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और इसको कल सदन में भी टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन जी ने उठाया था। आज इस पर प्रोटेस्ट हुआ है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें